बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है हीट। तो इसके अहम तरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपने वीडियो को जो है पूरा देखना है और क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको जो है रिमेंबर हो जाए ये क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा जा रहा है हमसे, तो उसका हम आंसर देखते हैं। आंसर वाट पर मीटर केल्विन और डिनोट किया जाता है WM माइनस स्क्वायर K माइनस स्क्वायर से, और फुल फॉर्म जो है वाट पर मीटर केल्विन है। और ये जो था यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऐसा यूनिट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है C माइनस स्क्वायर और K माइनस स्क्वायर। C इंडिकेट करता है सेल्सियस को एंड K इंडिकेट करता है केल्विन को। तो ये ऐसा यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, ये जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टाइप ऑफ मोड्स ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट आर। तो हमसे जो पूछा जा रहा है कितने मोड्स हैं कंडक्शन ऑफ हीट के, और उसकी टाइप्स हमसे पूछी जा रही हैं। तो उसका हम आंसर देखते हैं। आंसर है 3 टाइप्स। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो आप लोगों ने वो पढ़ी भी होंगी, तो इस तस्वीर के थ्रू हम देखना चाहेंगे। तो इस टेबल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूल ऑफ हीट कंडक्शन, पहले हमारे पास है कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कोलिजन, जैसा कि एग्जांपल भी मौजूद है, टचिंग अ हॉट पैन ऑन अ स्टोव। तो ये है कंडक्शन। जैसे ही हम हॉट पैन को छूते हैं तो वो गर्म होती है, और जो हॉट पैन का स्टैंड है जिससे हम पकड़ते हैं हॉट पैन को, तो वो जो है हीट को कंडक्ट कर रही होती है। तो डिस्क्रिप्शन में हमसे यही कहा गया कि हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट मॉलिक्यूल कोलिजन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। ये थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें, क्योंकि ये घुमा फिरा के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तब दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती उस टाइम जब आप टेस्ट में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर जो इजी लगती है, जब वहाँ टेस्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा होता ये है क्या। फिर जब आप घर आते हैं, जब चेक करते हैं, अरे यार ये तो मैंने गलती कर दी यहाँ पर। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर शो करता हूँ, ताकि आपको जो है क्वेश्चन जो है माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। कहीं से भी वो, कहाँ से भी, कैसे भी करके वो आपको घुमाने की कोशिश करें तो आप एग्जैक्ट अपने पॉइंट पर ही रहें। तो हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड मोशन, बॉइलिंग वाटर इन अ पोट, जैसे कि बॉयल हो रहा है वाटर, तो ये है हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड मोशन। अब रेडिएशन की हम बात करते हैं। हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जरूर नोट कीजिएगा। फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन, जैसा कि अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सन से, उससे हम फील करते हैं कि गर्मी लग रही है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रेडिएशन का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइस फ्रॉम विच वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं ताकि हमें डिवाइस के बारे में पता चल सके। आंसर है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से जो है अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है मालूम की जाती है, आप लोगों को इल्म भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टेम्परेचर। तो वो कैसे? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने लोहार को देखा होगा, कोई कुल्हाड़ी वगैरह बना रहा है, वो कोई और इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई बना रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको हाई टेम्परेचर देगा ताकि लोहा जो है आसानी से मुड़ सके और उस शेप में आ सके जिसमें वो चाह रहा है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी। मॉलिक्यूल किस बॉडी के? सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लेटेंट हीट। तो हमसे पूछा गया था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कुछ अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है हीट की। एक स्टेट को हमने, सब्सटेंस के जो है स्टेट को हमने चेंज करना है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो हमें जो आंसर मिला वो लेटेंट हीट मिला। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को जो है आसानी से समझना चाहेंगे। टर्म क्या है? लेटेंट हीट है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। तो हमने तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर वगैरह नहीं रखा, वो खुद ब खुद नेचुरली जो है टेम्परेचर के हिसाब से वो जो है मेल्ट हो रही है आइस।
इनटू वाटर। तो इस एग्जांपल से जो हमें इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिली, द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a substance without change in temperature। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर पर आप ज़रूर फोकस करें इस कार्ड। तो लेटेंट हीट क्या है, एग्जांपल भी मैंने दिया और डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों के सामने रखी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डिवाइस विच कैन मेंटेन द टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो वो कौन सी डिवाइस है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट वो डिवाइस होती है जिससे आप खुद टेम्परेचर को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से आपको शायद क्लियर हो जाए। अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड टू रेगुलेट एंड मेंटेन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इट इज कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम एज वेल एज इन वेरियस अप्लायंसेस लाइक ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड वाटर हीटर में आप ये जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी तरफ से जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसको थर्मोस्टेट कहा जाता है और ये इसकी तस्वीर है। या आपके घर में फ्रिज होगा, उसके नीचे बटन होगा, वो भी एक थर्मोस्टेट का काम करता है। वो थर्मोस्टेट है, उससे आप जो है फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है फीवर भी हो सकता था, चारों ऑप्शन में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इस टाइप की जो क्वेश्चन है काफ़ी घुमा फिरा के आ जाते हैं, तो कैंडिडेट उस टाइम परेशान हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो तभी मैं कहता हूँ थोड़ा सा वीडियो को डीपली देखा करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके और इस टाइप के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं उनका भी अंदाज़ा हो सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, मर्करी फ्रीज एट -30 सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट। मर्करी जो है वो फ्रीज होता है -30 सेंटीग्रेड पर और बॉयल कितने सेंटीग्रेड पर जो है वो बॉयल होता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 356.7 सेंटीग्रेड पर जो है मर्करी बॉयल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मर्करी इज। थर्मल कंडक्टिविटी मर्करी की क्या है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लो। ये आप जरूर नोट कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा IBA निकालता है। आगे चल के जो PST की जो टेस्ट आने वाली है 2026 या 25 में, तो उसमें यही वीडियोस आपको काम आएंगी और इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन जो है SPSC भी निकालता है। तो आप ज़रूर नोट किया करें अपने कॉपीज़ में। और यहाँ पर आप लोगों के साथ में हेल्पफुल पॉइंट्स शो करने लगा हूँ। पहली पॉइंट है हमारे पास मर्करी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मर्करी इज अप्रोक्सीमेटली 8.3 watt meter per Kelvin. It is considered relatively low compared to other common material. मर्करी की जो approximately जो कंडक्टिविटी है 8.3 वाट मीटर पर केल्विन है, इसको कंसीडर किया जाता है रिलेटिवली लो कंपेयर टू अदर कॉमन मटेरियल। तो सेकंड है हमारे पास कॉपर। कॉपर हैज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अबाउट 398 वाट मीटर पर केल्विन, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो है डेफिनेटली हाई थर्मल कंडक्टिविटी है और जिसकी जो रेंज है 398 वाट मीटर पर केल्विन में जो है कंडक्टिविटी वो हम मेजर करते हैं। तो थर्ड है हमारे पास एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हैज़ ए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अराउंड 205 वाट मीटर पर केल्विन विच इज़ लोअर देन कॉपर। ठीक है, कॉपर से लो होती है बट स्टिल रिलेटिवली गुड फॉर कंडक्टिंग हीट। लास्ट फोर्थ पॉइंट जो है डायमंड। डायमंड एग्जिबिट एन एक्सट्रीमली हाई थर्मल कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 900 to 2320 वाट मीटर पर केल्विन, मेकिंग इट एन एक्सेप्शनल कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं वाट पर मीटर केल्विन के हिसाब से कि डायमंड कितना जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी है जिसकी रेंजिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट जो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टेस्ट हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 32 फ़ारेनहाइट, जो कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट है फ़ारेनहाइट की। तो इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट की वो है 212 और लोअर जो है
32 फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस की जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 है, एंड अपर फिक्स पॉइंट जो है सेल्सियस का वो 100 है, और केल्विन स्केल जो है लोअर 273 केल्विन, और अपर फिक्स पॉइंट जो है केल्विन का 373 केल्विन है। और लास्ट में जो है र्यूमर स्केल है जिसकी लोअर फिक्स पॉइंट जो है 0 है। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू 4 सेंटीग्रेड इट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम पानी को हीट करते हैं 0 से 4 सेंटीग्रेड पर, तो जो है पानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट शो करना चाहूँगा, वाटर ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू 4 सेंटीग्रेड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट एक्सपैंड, दिस इज कॉल्ड एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ये भी एक पॉइंट इससे रिलेट करती है, ये ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिएगा। दिस इज कॉल्ड एनोमोलस एक्सपेंशन। एनोमोलस एक्सपेंशन क्या है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर जैसे कि लिक्विड टू गैसेस में हो जाती है, वेपोराइजेशन में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को जनरल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा कि लिक्विड टू गैसेस वो कैसे वेपोराइजेशन में कन्वर्ट होते हैं। ईजी है, आपने शायद वो पढ़ा भी हो। जैसे ही आप पानी वगैरह कोई बॉईल करते हैं तो उसकी जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर उसके आप ढक्कन दे देंगे तो पानी पानी हो जाता है ढक्कन के ऊपर। तो वो वेपोराइजेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि लिक्विड टू गैसेस में वो कन्वर्ट हो रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आंसर है कंडक्शन। तो कंडक्शन कैसे होती है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी कैंडिडेट इस टाइप के क्वेश्चन जो टेस्ट में देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आती बात, तो होता वो सिंपल है। तो कंडक्शन वो कैसे होती है, पहले सन से रेडिएशन आती है, ग्राउंड जो है थोड़ा सा हीट हो जाता है, वो कंडक्ट कर रहा होता है हीट को, एब्जॉर्ब कर रहा होता है हीट को सन से, और जो उसकी हीट है और उस ग्राउंड की जो हीट है वो कन्वेंशन में बदल जाती है, जैसे कि द वार्म एयर राइजेस, क्लाउड्स वगैरह बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है टू अदर बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन ने आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा, आप समझ रहे होंगे कि ये कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है या क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ ताकि आपको एक माइंड में एक चीज़ बैठ जाए कि इस टाइप के भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं, अंदाजा हो जाता है आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम -20 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज इन केल्विन्स स्केल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 40 केल्विन। तो यहाँ पर मैं एक और अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि सेल्सियस से कन्वर्ट करेंगे केल्विन, केल्विन से कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में, ऐसे कन्वर्जेशन जो है टेम्परेचर की वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ऑफ दीज लिस्ट आर द सब्सटेंस करेक्टली अरेंज सो दैट देयर डेंसिटीज आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन जो है मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। डेंसिटी यहाँ पर जो है वाटर की आपसे पूछी जा रही है, जिसकी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होनी चाहिए। उसमें इन चारों ऑप्शन में जो वाटर की डेंसिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, वो ऑर्डर आपने यहाँ पर ढूंढना है। तो इसमें जो है वो कौन सा करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर है डी, आइस एट 0 सेंटीग्रेड, वाटर एट 23 सेंटीग्रेड, वाटर एट 4 सेंटीग्रेड। तो ये करेक्ट है। तो ये कैसे करेक्ट है थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझाऊंगा विथ 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला, मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो है आसानी से मैं समझा सकूं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन समझाना चाहूँगा, जैसा कि ए ऑप्शन जो था वाटर एट 4, आइस एट 0 सेंटीग्रेड
एंड वाटर एट 23 सेंटीग्रेड। थोड़ा इसको समझने की कोशिश जरूर करना, इसको स्किप मत करना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड ग्रेटर देन दैट ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड, बट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 23 सेंटीग्रेड विल बी लेस देन दैट एट 4 सेंटीग्रेड। सो दिस ऑर्डर इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लास्ट में आप लोगों को मैं 4 ही ऑप्शन बताऊंगा ट्रांसलेट करके समझा कर, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ये बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है। बी था हमारे पास ऑप्शन, वाटर एट 0 सेंटीग्रेड, वाटर एट 4 सेंटीग्रेड, वाटर एट 23 सेंटीग्रेड। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज वाटर्स डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 बट डिक्रीज फ्रॉम 4 to 23 से वो जो है वाटर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, इसका ऑर्डर सेट नहीं आ रहा। तो सी जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद था, वाटर एट 23, आइस एट 0, वाटर एट 4, तो इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 23 सेंटीग्रेड इज लेस देन, समझिएगा यहाँ पर, दैट एट 4 सेंटीग्रेड एंड द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एट 23 सेंटीग्रेड। सो दिस ऑर्डर इज नॉट इंक्रीजिंग, यानी क्या इंक्रीजिंग नहीं हो रही, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। फोर्थ जो हमारा करेक्ट आंसर था यहाँ पर ये है करेक्ट। तो वो कैसे, द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड, जब वाटर था 4 सेंटीग्रेड पर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एट 23। 4 सेंटीग्रेड तो 23 से ज्यादा है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है 4 सेंटीग्रेड का वो 23 से ज्यादा है। द सब्सटेंस आर करेक्टली अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो ये एक करेक्ट आंसर था डी। वो कैसे, यहाँ पर आप लोगों को अभी समझाने लगा हूँ। पानी से जो है वो आइस बनाते होंगे, तो उस फ्रिज में जो है आप पानी डालते हैं रेफ्रिजरेटर में ऊपर वाले हिस्से पर, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 सेंटीग्रेड पर चला जाता है। वो चल कर फिर चलता है 8 घंटे या 6 घंटे चलता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड पर चला जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी वो हाई हो गई, यानी वो सॉलिड में तब्दील हो गया डेफिनेटली। तो यहाँ पर फिर जो है वाटर है 23 सेंटीग्रेड पर चला जाता है, यानी पिघल गया वाटर, पानी पिघल गया बर्फ से। जैसे हम बर्फ को कूलर में डालते हैं तो बर्फ जो गायब हो जाती है पानी में शामिल हो जाती है। एंड देन वाटर एट 4 सेंटीग्रेड, फिर से वो वाटर जो है 4 सेंटीग्रेड पर चला जाता है, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है और उसमें जो है बर्फ ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, थोड़ा रिवर्स में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ दीज लिस्ट आर द सब्सटेंस करेक्टली अरेंज, वो कौन सी सब्सटेंस की लिस्ट करेक्टली अरेंज्ड है, सो दैट देयर डेंसिटीज आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डेंसिटी जो है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है 0 सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गई ना, उसके बाद जो वाटर 23 सेंटीग्रेड पर चला गया, एंड देन यहाँ पर जो है वाटर एट 4 सेंटीग्रेड पर हो गया। तो यहाँ पर जो है लास्ट वन हम बात करेंगे, इंक्रीजिंग हो रही है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर 23 सेंटीग्रेड होता तो हम इसको भी नील कहते हैं कि ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है इसका। तो यहाँ पर वाटर है 23 सेंटीग्रेड जो है वो सेंटर में ही है, यानी कि यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 4 सेंटीग्रेड, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वाटर का, डेंसिटी का। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे उसकी जाने। तो अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। डिफरेंसेस को भी आप लाजमी पढ़ा करें, इससे काफ़ी जो है क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। तो डेफिनेशन है हीट की यहाँ पर, हीट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू अ टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर होती है दौरान टेम्परेचर के। डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस टेम्परेचर का। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस। तो हीट का जो सिंबल है वो है Q एंड टेम्परेचर T। तो हीट का जो यूनिट है जूल है, एंड टेम्परेचर का जो है डिग्री सेल्सियस है और केल्विन। हीट मेजर विथ कैलोरीमीटर और थर्मोस्कोप, एंड टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है वो थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड।
हीट जो है हॉटर टू कूलर की तरफ मूव करता है अंटिल ये इक्विलिब्रियम यानी तवाजुन तक अपने पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर की हम डिफरेंस की बात करते हैं। टेम्परेचर डज नॉट फ्लो, टेम्परेचर फ्लो नहीं करता जैसे हीट करती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि हम थर्मोमीटर से स्केल से मेजर करते हैं ना, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं जिससे मेजरेबल हो। एसोसिएट विद ईच ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर जो है एसोसिएट होता है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमें क्या बता रहा है, कौन सा है, आइए देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी की एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एन एंटायर ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। हीट कैपेसिटी एक अमाउंट ऑफ हीट है, इसको एक रिक्वायर होता है राइज के लिए टेम्परेचर। तो नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है, दोनों डेफिनेशंस को आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें ये डिफरेंस है कि एंटायर ऑब्जेक्ट इज सब्सटेंस बाय 1 डिग्री होता है और यहाँ पर जो है यूनिट ऑफ मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री होता है। और सिंबल जो है कैपिटल सी हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का स्मॉल सी। तो यूनिट क्या है, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। अब यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। और स्पेसिफिक कैपेसिटी का जो है यूनिट जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो था जूल पर डिग्री सेल्सियस है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या आ रहा है, जूल पर ग्राम पर degree Celsius. So dependence on a mass, depend on the mass of the entire object or subject. Heat capacity जो है depend करती है entire object और substance पर। So specific heat capacity जो है उसकी जो dependence हम देखते हैं वो क्या है, ये independent है of the mass of the substance. It is an intrinsic property. Google पर सर्च करेंगे intrinsic property क्या है तो आपको वहां से इलम हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की। इन दोनों की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की। तो उसमें हमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। कंडक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू सॉलिड मेटल। जब कोई सॉलिड मेटल होगा तो उसके थ्रू ही जो है हीट जो है वो ट्रांसफर होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। कम या ज्यादा टेम्परेचर इसमें हो सकता है। कन्वेक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। सो इसके एग्जांपल जो है नीचे दिए गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। मीडियम ऑफ ट्रांसफर अक्योर इन सॉलिड, अक्योर इन फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर, इसका जो मैकेनिज्म ट्रांसफर का है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन का वो क्या है, आइए पढ़ते हैं। It is the transfer through direct contact between particle in the material. तो ये जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है between particle in the material. So अब कन्वेक्शन की हम बात करते हैं। Heat is transferred through the bulk movement of fluid particles, convection current. तो एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे मौजूद है। Metal rod getting hot at one end when heated at the अदर एंड। जब हम एक साइड से जो है लोहे की राड है तो एक साइड से हम उसको हीट करते हैं तकरीबन 30 मिनट्स तक, तो दूसरी साइड जो है रॉड की वो भी हीट होने लगेगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कंडक्शन का। और कन्वेक्शन हमें क्या बता रही है, बॉइलिंग वाटर इन ए पॉट वेयर द हॉटर वाटर राइज व्हाइल कूलर वाटर सिंक। जो कि हॉट पैन का प्रीवियस में आपने देखा होगा, पिक्चर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को शो भी करवाया था। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो हॉटर वाटर है वो राइज हो रहा होगा और कूलर वाटर जो वो सिंक हो रहा होगा यानी डूब रहा होगा। तो ये कन्वेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 वेव्स इन साउंड, तो उसकी वीडियोस जो है वो जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो रात 8 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। काफ़ी सारी स्टडी के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ विथ डिटेल्स, तो वो वीडियोस जो हैं आप लोगों को मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ पर मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।